हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब परिवार आरपीजी ज्ञानपुर में। देखिए, नंबर सिस्टम की जो हमारी सीरीज चल रही थी उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके लिए आज अगली क्लास लेके आया हूं, जो होगी आपकी डिविजिबिलिटी रूल यानी भाज्यता पर आधारित। जो यानी जितने भी भाज्यता पर आधारित प्रश्न हैं, जो एग्जाम्पल्स हैं, सारे मैं आपको आज कंप्लीट कराने वाला हूं, सारे डाउट क्लियर कराने वाला हूं। जितने भी क्वेश्चंस जिस टाइप के भी क्वेश्चंस बनते हैं मैं आपके सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा पूरी वीडियो में। आइए देखते हैं इसके आगे। अब ये जो है पहले यानी मैंने जो डिविजिबिलिटी रूल को लिया है, मैंने जो लिया है वो 3 से लिया है, क्योंकि 2 का तो आपको पता ही होता है, स्वाभाविक है। 2 का तो आराम से आप मतलब कर ही लेते हैं, क्योंकि लास्ट का डिजिट अगर 2 या 0 जो भी कुछ होता है तो आराम से कट जाता है। देखिए, अब यहां पे मैंने जो लिया है यानी मैंने लिया है 3 का विभाज्यता का नियम। अब इसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए यानी सारे जो नंबर्स होते हैं, जितने भी नंबर्स हैं, अगर इनका सबका सम, यानी मेरा कहने का मतलब ये है यानी 5 + 2 + 3 + 1 + 4, ठीक, इस तरीके से यानी जोड़ेंगे इनको, कितना हो गया, 5 और 2 7, 3 10, 11 15। यानी अगर इनका सबका सम यानी योग अगर 3 से कट रहा है तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। देखो 3 से कट रहा है 15, 3 पंजे 15, तो ये भी संख्या पूरी 3 से कट जाएगी। ठीक, अब उसके बाद मैंने लिया है 4 से विभाजितता का नियम। 4 से विभाजितता का नियम क्या होता है, यानी या तो लास्ट के 2 डिजिट यानी आपके यानी इकाई और दहाई का अंक 0 हो। अगर इकाई का अंक 0 हो तो भी मतलब संख्या 4 से कट जाती है, या इकाई और दहाई का अंक 0 हो तो भी 4 से कट जाएगी, या फिर इकाई और दहाई के दोनों अंक, दोबारा समझेंगे, इकाई और दहाई के दोनों जो नंबर्स हैं वो 4 से कटने चाहिए। पूरी संख्या चेक नहीं करनी, आपको सिर्फ जो चेक करना है वो सिर्फ ये करना है कि केवल इकाई और दहाई का जो नंबर है वो 4 से कट जाना चाहिए, जो नंबर है पूरा 4 से कट जाएगा। देखिए, मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, ये आपको करना है। देखो क्वेश्चन क्या है, ये पूरा नंबर्स मैंने दिया है और यहां पे मैंने स्टार बना दिया, और मैंने कहा यहां पे आपको स्टार के स्थान पर बताना क्या लिखा जाएगा। इन्हीं में से रूल का एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपको करना है। ठीक है, आगे इसके आगे देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल। 5 का भी आप कर लेंगे, 5 का तो सबसे आसान होता है। अब मैं आपको करने वाला हूं 6 का डिविजिबिलिटी रूल, 7 का। ठीक है, आइए देखते हैं, देखेंगे। अब अगला मैंने लिख दिया है 6 के विभाजितता का नियम, यानी बहुत सिंपल है, कोई भी नंबर अगर 2 और 3 से अगर कट रहा है तो वो डेफिनेटली 6 से भी कटेगा। मैंने इसको प्रॉपर तरीके से लिख दिया है ताकि अगर आप नोट्स बनाएं तो बिल्कुल विधिवत तरीके से आपको डेटा मिले, ताकि दोबारा अगर पढ़ें तो आपको बिल्कुल ऐसा रियलाइज हो कि मैं किसी वीडियो को देख रहा हूं, बार बार किसी वीडियो को ना देखना पड़े। मैंने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लिख दिया, और मैं दोबारा बोल रहा हूं, मैं हमेशा बोलता हूं हर वीडियो में, आप बिल्कुल निरंतर तरीके से नोट्स बनाते रहिएगा। मैं आपको सारी वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा बिल्कुल डिटेल में, यानी ऐसे नहीं, बिल्कुल विधिवत तरीके से लिख के बिल्कुल नोट्स आप प्रॉपर तरीके से बनाते रहिएगा। ऐसा नहीं है कभी ऐसे समझा दिया तिकड़म बिकड़म करके, नहीं, बिल्कुल प्रॉपर विधिवत तरीके से समझा के। ठीक है, आइए देखते हैं। यानी ये वाला नंबर देखो 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा, तो डेफिनेटली 6 से भी कटेगा। अब यहां पे मैंने 7 का नहीं लिखा। देखो 7 का जो कंडीशन है वो मैं 7 के आपको 3 रूल बताऊंगा यहाँ पे, 1 2 3। एक पहला रूल, दूसरा रूल, तीसरा रूल। देखिए पहला रूल क्या होगा, पहला रूल होगा यदि किसी नंबर की यानी किसी संख्या की 6 बार पुनरावृत्ति होती है, पुनरावृत्ति होती है, तो वह संख्या 7 से विभाजित होगी। ठीक, अब मैंने यहां पे लिखा है यदि किसी संख्या यानी नंबर यानी एक अंक की, जैसे मतलब 4 5 6 ऐसे कि लगातार 6 बार अगर रिपीटेशन हो रहा है तो डेफिनेटली है
कि वो नंबर आपका 7 से कटेगा ही। अब देखो यहाँ पे कोई नंबर ले रहा हूं मैं 7 से जो कटेगा, ठीक है, 6 नंबर का एक एक ही अगर मैं लिख दे रहा हूं, देखिए 1 2 3 4 5 6, देखो ये इनको काटते चले जाइए, देखो कट जाएगा। पूरा पूरा कट गया। कुछ भी ले लीजिए आप, दो दो को, यानी 2 2 2 2, ठीक है, यानी 6 बार पुनरावृत्ति होनी चाहिए। किसी भी नंबर की अगर 6 बार रिपीटेशन हो जाए तो वो संख्या आपकी पूरी की पूरी 7 से कट जाती है। यानी इसी संख्या किससे, 3 11 37 1000 1 से भी विभाजित होती है। ठीक है, यानी ये नंबर अगर किसी नंबर की अगर 6 बार रिपीटेशन यानी पुनरावृत्ति हो रही है तो वो नंबर 3 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा, 37 से भी कटेगा और किससे कटेगा, 1001 से भी कटेगा। ठीक है, अब देखेंगे इसका सेकंड रूल। देखेंगे इसके आगे के नियम है, यानी दूसरा और तीसरा मैंने यहां पे लिख दिया है। अगर मान लो कोई द्वि अंकीय संख्या यानी डबल नंबर की अगर कोई संख्या है और उस संख्या की पुनरावृत्ति अगर 3 बार लगातार होती है तो वो संख्या भी 7 से विभाजित होगी। जैसे मैंने नंबर ले लिया यहां पे 23 23 23, कोई भी नंबर ले लीजिए आप, डबल डबल बार अगर उसकी पुनरावृत्ति हो रही है 25 25 25, कुछ भी ले लीजिए, वो संख्या कंफर्म है कि 7 से कटेगी ही कटेगी। अब ऐसी संख्या 3 13 और 37 से भी क्या होती हैं, विभाजित होती है। मेरी बात यहां तक समझ में आ रही है? अरे हाँ है ना। यानी ऐसी संख्याएं नहीं, ये वाली संख्या 3 से भी कट जाएगी, 13 से भी कट जाएगी, 37 से भी कट जाएगी, काट के देख लीजिए। अब फिर मैंने अगला जो तीसरा इसका नियम लिखा है, अब अगर मान लो 53 नंबर की कोई संख्या है यानी 3 नंबर की डिजिट है, जैसे कोई भी नंबर ले लीजिए 142 142 लगातार 2 बार आ रहा है, यानी अगर त्रिअंकीय संख्याओं की पुनरावृत्ति अगर 2 बार हो रही है तो वो संख्या भी 7 से विभाजित होगी। अब ये वाली संख्याएं 11 13 और 1001 से भी कटेंगी। यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है? मैं आपको एक क्वेश्चन से देता हूं, इस पे आप मुझे करके दिखाइएगा, ठीक है, यहां तक नोट करिएगा। देखेंगे मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन लिखा है, इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और करेंगे। देखो ऐसी संख्याएं यानी 5 5 5 बार, ये 183 बार है। कितनी बार है? 183 बार है। ठीक है, अगर इसको 13 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या आता है? अब दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर इसको 183 बार 5 लिखेंगे और कैसे करेंगे? ऐसे करना ही नहीं है। मैंने अभी आपको फर्स्ट रूल बताया है 7 का, आप ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको प्रॉपर तरीके से बताया है। अगर कोई भी नंबर 6 बार अगर रिपीट हो रहा है तो वो 7 से कटेगा ही कटेगा। अब कंफर्म है कि अगर 6 के पेयर में 5 5 के बना दूं तो शेषफल बचेगा ही नहीं। फिर मैंने यह भी बताया था कि वो संख्याएं 13 से भी कटती हैं, अभी बताया था ना। अरे जब 13 से भी कटती हैं यानी जो संख्याएं वो 7 7 के पेयर बता रहा था वो 13 का भी रूल लागू होगा नहीं होगा? अरे हाँ है ना। ठीक, आगे देखेंगे। अब आगे जो मैंने बताया आपको यानी 6 के पेयर बना लेंगे तो कंफर्म है कि 13 से विभाजित करने के बाद शेषफल तो बचेगा ही नहीं। तो इसको करेंगे कैसे? देखिए यानी 183 बार आ रहा है। अब मुझे पेयर कितने कितने के बनाने हैं? 6 के, यानी 6 के पेयर से कितना, 183 पेयर में से कितने पेयर बच रहे हैं? मैं एक काम ना करूंगा, 183 को 6 से भाग करके देख लेता हूं, क्योंकि मुझे पेयर कितने कितने के बनाने? 6 की तो बनाने हैं। अब कितने पेयर बच रहे हैं? पेयर मतलब समझ रहे हैं? यहां तक थोड़ा लंबा तो नहीं हो गया? देखो देखिए मैं इसको यानी 5 5 की अगर मैं इसको 6 बार लिखता हूं, 1 2 3 4 5 और 1 6, ठीक। अब ये पूरा का पूरा 13 से कट जाएगा। अब ऐसे ऐसे पेयर में बनाता चला जाऊंगा इसमें, ठीक है। अब 183 बार है। अब 183 बार में जैसे मान लो ये होते कितने होते हैं? अब देखो 6 से भाग करके भी पता लग जाएगा कितना, 5 एक्स्ट्रा बचेगा। यानी मैं 6 और यानी 7 लिख देता हूं, 7 बार 5 और लिख देता हूं, 1 2 3 4 5 1 6 और 1 7। अब देखो कंफर्म है कि अगर मैं बात करूं यहां पे 8 और 6 13,
अब मैं यानी 13 को अगर 6 से भाग देता हूं तो 6 दूनी 12। अब मुझे एक चीज बताइए कितना, यानी कितना 5 बचा, एक ही तो बचा मुझे। अब ये कितनी बार है, ये 13 बार है, वैसे ही ये 183 बार है। अब मैं इसको वैसे ही 6 से भाग करके देख लूंगा, मुझे पता लग जाएगा कितने हैं। ठीक है, यानी मैं 6 से अगर इसको भाग करके देखता हूं तो देखो 6 तिया 18, आपका रिमाइंडर कितना आ रहा है, यानी 3 आ रहा है। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि यहां पे 3 बार जो 5 है, मतलब 3 बार जो 5 है वह 13 से नहीं जाएंगे, यानी 13 से पूर्णतः विभाजित नहीं होंगे। ठीक है, विभाजित नहीं होंगे। मेरी बात यहां तक समझ में आ रही है? तो यानी 3 बार जो 5 है उसको मैं अलग लिख लेता हूं, यानी 183 में से लास्ट के 3 जो 5 बचेंगे वो नहीं कटेंगे, उससे पहले के जो कटेंगे उन पर रिमाइंडर एक भी नहीं बचेगा, वो पूर्णतः कट जाएंगे। अब मैं यानी 5 यानी लास्ट के 3 जो 5 हैं उनको भाग देकर देख लेता हूं। देखो 13 से भाग देते हैं इसको। ठीक है, 13 चौका 52, ठीक, 3 बचा, 5 उतार लिया। ठीक है, 13 दूनी 26, कितना बचा, 9 बचा। तो आपका शेषफल क्या आ गया, 9 आपका शेषफल आ गया। समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे बनेंगे इन पर? डिविजिबिलिटी रूल करा रहा हूं, आपने बहुत बार डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको क्वेश्चंस के साथ डिटेल में इस तरीके से करा रहा हूं कि एक भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन नहीं बचेगा। आप कहीं भी देख लीजिए, आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते रहिए। आइए इसके आगे का देखते हैं। अब हम देखेंगे 8 से विभाजिता का नियम। देखिए 8 से विभाजिता का नियम क्या होता है, यदि दी गई संख्या के इकाई व दहाई सैकड़े का अंक 0, ये वाली बात ध्यान रखना, क्या हो, 0 हो, अथवा इकाई दहाई व सैकड़े का अंक से बनी संख्या 8 से विभाजित हो तो वह संख्या पूर्णतः क्या होगी, 8 से विभक्त होगी। देखो ध्यान समझिए, देखो इसका एग्जाम्पल देखेंगे, यानी ये एग्जाम्पल दिया हुआ। अब यहाँ पे हमें क्या चेक करना है, देखो लास्ट के 3 जो अंक है वो क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। मेरी बात यहां तक समझ में आ रही है? या फिर लास्ट के 3 अंक देखो इससे कटने चाहिए। देखो लास्ट के 3 डिजिट कट जाएंगे, देखो ध्यान समझना, 8 पंजे 40 और 8 छंग 48, ये भी संख्या 8 से कट रही है। मेरी बात ध्यान रखने में आ गई। देखेंगे इसमें क्वेश्चन देखेंगे। देखो क्वेश्चन है आपका, ये नंबर्स दिए हुए हैं, इनको देखना है कि 8 से कट रहा है कि नहीं कट रहा। देखो इसको काटेंगे 8 से, ये भी नहीं कटेगा। देखो 8 से 48, 3 बचेगा, यहाँ से नहीं कटेगा। फिर 8 से 48, 3 बचेगा, ये भी नहीं, 38 भी नहीं कटेगा। देखो इसको देखेंगे, इसको चेक करते हैं, यानी 8 अट्ठे 64, कितना बचा, 7 बचा, 8 नहीं 72, ये कट जाएगा। देखो ये आंसर ठीक हो गया। तो मेरी बात समझ में आ गई। देखो ये भी नहीं कटेगा, काट के देखेंगे। यानी पूरी संख्या हमें चेक ही नहीं करनी है, हमें केवल लास्ट के 3 डिजिट चेक करने। अगर मान लो यहाँ पे किसी भी नंबर पे 0 0 0 होता है ये वाला, ये भी नंबर कट जाए। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई? हाँ, आइए अगला रूल देखते हैं, नो का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, यहाँ तक नोट करेंगे। देखेंगे मैंने दूसरा क्वेश्चन लिखा है, ये क्वेश्चन है 9 से विभाजिता के नियम पर आधारित। और देखो ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे ये कह रहा है कि दी गई संख्या के समस्त अंकों का योग अगर 9 से विभाजित है तो वह संख्या पूर्णतः आपकी 9 से विभाजित होगी। अब देखो ध्यान से समझेंगे, मैंने ये एग्जांपल आपके लिए लिखा है, देखो ध्यान से समझेंगे। अब इनको जोड़ दीजिए आप, यानी 5 + 1 + 4 + 5 + 2 + 8 + 2। देखो इनको जोड़ेंगे, देखो 5 और 1 6 4 10 5 15 2 17 और 8, ये हो गया आपका 25 और 2 27। देखो 27 9 से कट जाएगा, 9 तिया 27। तो ये संख्या ही पूरी 9 से कट जाएगी। हमें पूरा चेक ही नहीं करना, यहाँ से डायरेक्ट इनका सम करते चले जाइए। बड़ी संख्या में आपको हेल्प करेगा, छोटी तो आप आसानी से पता लगा ही लेंगे। आगे देखिए, अब मैंने क्वेश्चन लिखा है, मैंने लिखा है यहाँ पे स्टार, मतलब ये पूरी संख्या दी है, मैंने एक क्वेश्चन लिखा है आपके लिए कि स्टार, ये संख्या स्टार के स्थान पर 9 से विभक्त नहीं है। मतलब यहाँ पे बताना है कि क्या 9 से विभक्त नहीं है। ये पूरी संख्या है, ऐसी एक संख्या दी हुई है और हमें चेक करना है कि कोई संख्या 9 से विभक्त नहीं है। देखो अब ध्यान से देखेंगे, यानी सबको देख ली, इनको करके देखिए। देखो कितना हो गया, 5 और 1 6 4 10 3 13 14 और 4 28, 28 9 से जा रहा है।
तो 7 3 10 8 18, 2 20 5 25 और 2 27। देखो ये भी जा रहा, देखो ये वाली संख्या नहीं जाएगी, इसको देखो जोड़ के, ठीक है। 5 4 9 और 4 10, ठीक है। 12 15 और 6 21 और 5 27 और 2 29, ये नहीं जा रहा। देखो मेरी बात यहाँ तक समझ में आ गई, तो यही आपका आंसर होगा। मेरी बात यहाँ तक समझ में आ गई, आप इसको अच्छे से नोट करेंगे, फिर आगे देखेंगे अगला रोल। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी संख्या 9 से विभक्त नहीं होगी। देखो चेक करेंगे, ये कुछ नहीं करना, पूरी संख्या चेक नहीं करनी, बस इसके सम फाइंड करना। देखो सम फाइंड करेंगे, 5 और 6 4 10 3 13 14 और 4 28, क्या जा रहा है? नहीं जा रहा। देखो कैसे 27 आएगा, 10 3 मतलब 7 3 10 18 और 2 20 5 25 और 2 27, ठीक है। इनको ऐसे जोड़ देंगे, इस वाले ये को ये नहीं जाएगी, इसका सम कितना है मैंने पहले लिख दिया था 29 आ रहा है। और यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखेंगे, क्या 29 9 से जा रहा है? नहीं, तो आपका यही आंसर हो जाएगा। मेरी बात यहाँ तक समझ में आ रही है? हाँ या ना? ठीक है, इसको आप नोट कीजिएगा। इसके अगला जो डिविजिबिलिटी रूल है वो मैं आपके लिए समझा रहा हूं, यहां तक नोट करिएगा। 11 से विभाजितता का रूल देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत महत्वपूर्ण है, और थोड़ा सा इससे धैर्य बना के कंसंट्रेशन करके देखेंगे इसको, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, यानी दी गई संख्या के सम स्थानों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अंडरलाइन करेंगे, सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर या हो या फिर 11 से पूर्णतः विभक्त हो। अब ये बात क्या है जरा इसे समझिए, यानी सम 2 4 6 की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे। पहले दूसरे तीसरे स्थान जो होते हैं, जैसे पहला स्थान, तीसरा स्थान, पांचवा स्थान, ये सब विषम स्थान है। दूसरा स्थान, चौथा स्थान, छठा स्थान, ये सब सम स्थान है। देखिए अब यहाँ पे एक चीज देखिए, ये जो आ रही है आपकी, ये पहले स्थान पर आ रहा है, ये दूसरे पे, ये तीसरे पे, ये चौथे पे, ये पांचवें पे, छठे पे। अब यहाँ पे एक चीज देखेंगे, देखो ये जो है यानी 2, ये कौन सा स्थान है? ये भी आपका सम स्थान है, सम है ये भी। 2 के बाद क्या होता है? 4, ये भी सम स्थान है। मेरी बात याद समझ आ रही? 6, ये भी सम स्थान, हाँ है ना। अब उसके बाद में क्या बचा? 1, यानी ये कौन सा है आपका? विषम स्थान। ये आपका, उसके बाद में आएगा 3, विषम स्थान, ठीक है। उसके बाद में ये आपका विषम स्थान। अब कुछ नहीं करना, सम सम वालों को जोड़ लीजिए। देखो सम सम वालों को जोड़ेंगे, 5 6 और 6 12। अब देखो विषम वालों को जोड़ेंगे, 6 2 8 8 और 4 भी आपका 12 हो जाएगा। दोनों को जब अंतर करेंगे 0 हो जाएगा, यानी ये वाली संख्या क्या होगी आपकी? 11 से पूर्णतः विभक्त। यहां तक मेरी बात समझ में आई होगी आपको, सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। यहां तक आप पूरी वीडियो को अच्छे से देखिएगा, डेफिनेटली है आपके एक एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। मेरी बात यहां तक समझ में आ रही है? अगर आपको ये मेरा पढ़ाया हुआ मेरे कॉन्सेप्ट, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जहां जहां इसकी जरूरत है, आपको लगता है कि कोई मित्र है, कोई है, तो वहां इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।